देखिए, हीर और रांझा की अमर प्रेम कहानी हम सदियों से सुनते आए हैं। वाकई में मिसाल है प्यार करने वालों की। लेकिन आज के जमाने में हमारे टेलीविजन पर भी आ चुके हैं हीर और रांझा। तो चलिए टीवी के हीर रांझा से कराते हैं आपकी मुलाकात। इस सेट पर अक्सर ऐसा होता है कि एक सीन पर जब हम अटक जाते हैं तो भाई हंसी कंट्रोल नहीं होती है। रांझा बने ऋषि के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। हाँ, एक्चुअली मुझे आज लाफ्टर फिट आ गया और एक जगह पे मैंने हंसना शुरू किया तो मैं रुक नहीं पाया और मैं इतना ज़्यादा हंसता गया। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था। मैंने इतनी गंदी गंदी चीज़ें गालियाँ दी खुद को मन में, लेकिन कुछ काम नहीं आया। मैं हंसे ही जा रहा हूँ। मैं लिटरली 10 मिनट तो हंसाऊँगा, 5 मिनट तो हंसाऊँ कंटिन्यूसली। अब लक्ष्मी ने विराज के दादाजी के साथ मिलकर मलिष्का और विराज का रिश्ता तय कर दिया है, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। और सुना तूने क्या कह रही है लक्ष्मी? और मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, जो कुछ किया बिल्कुल सही किया। वो हो गई तेरी मलिष्का के साथ शादी पक्की। आजा पुत्र, लग जा गले। फिर क्या, ये बात जब कंफर्म करने की बारी आई, ऋषि के साथ विराज आया, तब तो बात एकदम उल्टी पड़ गई। अब दादाजी इतने क्यूट हैं, वो जो बोल रहे थे सब एकदम प्यार से बोल रहे थे और ऋषि को दादाजी कुछ इस कदर भाए कि क्या कहना। उन्होंने एक बार जो हंसना शुरू किया फिर रुकने का नाम ही नहीं लिया। तो ऐसा लग रहा था लाफिंग गैस छोड़ दिया मेरी बॉडी में किसी ने। पता नहीं, समझ ही नहीं आया क्या हो, समझ ही नहीं आया क्या हो, मुझे खुद नहीं समझ पाया। अब इसे कहते हैं लाफ्टर फिट। खैर, अब विराज और मलिष्का की शादी होगी तो नहीं है, क्योंकि ऋषि खुद नहीं चाहता है कि उनकी शादी हो। इनका ये नहीं चाहते ना कि मलिष्का की शादी किसी और से हो, पर मुझे थोड़ी ना पता है कि ऐसा कुछ है। तो मैं तो देख रही हूँ मलिष्का ट्राई कर रही है विराज के साथ में ज़्यादा क्लोज हो रही है। ये तो ज़्यादा क्लोज हो गई है सब चीज़ों से, सब लोगों से। ऐसा लग रहा है कि दादाजी किसी और अपना बर्थडे हमारे घर में मनाने आए हैं। अब देखना ये होगा कि विराज अपने दादाजी को क्या कहता है। वैसे आपको बता दें कि यहाँ पर विराज के दादी और दादाजी की एनिवर्सरी पार्टी चल रही है, जिसके लिए लक्ष्मी हीर बनी है, ऋषि रांझा बना है और बाकी के सदस्य भी कुछ न कुछ बने हैं। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। विद्या बालन की फिल्म कहानी याद है आपको? भैया, मुझे जो हर चीज भूल जाती है ये फिल्म याद है, क्योंकि मेरी बड़ी फेवरेट फिल्म थी। उस कहानी में एक किरदार था बॉब बिस्वास। अब उसी किरदार पर एक कहानी आधारित हो रही है, एक फिल्म आ रही है जिसमें बॉब बिस्वास के किरदार में नजर आएंगे जूनियर बच्चन, यानी अभिषेक बच्चन। ZEE5 पर आएगी जल्द ही ये मूवी, लेकिन आई है नहीं कि इससे पहले ही सियापे खड़े हो गए। कैसे, आइए बताते हैं। देखिए, मैंने हमेशा इस फिल्म के प्रति इसे एक यूनिक स्टैंड अलोन फिल्म की तरह देखा है और अप्रोच किया है। हाँ जी, अगर आप देखें तो बॉब बिस्वास का जो किरदार है हमने कहानी में भी देखा था,
लेकिन ये जो कहानी है, ये जो फिल्म है, मैंने हमेशा एक यूनिक स्टैंड अलोन फिल्म की तरह अप्रोच किया है, क्योंकि अगर आप इसकी कहानी देखें तो अद्भुत है। क्योंकि जब ये फिल्म शुरू होती है हमें पता चलता है कि बॉब की जो याददाश्त है वो खो गई, किस वजह से हम जानते नहीं है। ही इज बिन इन अ कोमा। जब कोमा से निकल के आते हैं तो हमें पता चलता है कि उन्हें कुछ भी चीज याद नहीं है, कि उनकी एक खूबसूरत सी बीवी है, बेटी है, बेटा है, उनके जीवन में क्या क्या था क्या नहीं था उन्हें कुछ याद नहीं है। और क्योंकि स्थिति कुछ ऐसे है तो हमें ये फ्रीडम मिला कि हम कहानी को किसी भी तरह मोल्ड कर सकें। चित्रांगना, आपसे जानना चाहूंगी, आपने जिस भी मूवी में काम किया, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ काम किया है, तो ऋषिक सर के साथ काम करना कैसा था? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, जानना चाहूंगी मैं। बहुत अच्छा लगा ऑनेस्टली। सच में ऐसा लगा ही नहीं कि इतनी सीरियस हम कोई फिल्म शूट कर रहे हैं, बिकॉज ही हैज अमेजिंग एबिलिटी कि अभी सबसे बात कर रहे होंगे, हंस रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, देन ही इज रेडी टू शूट समथिंग, एक बहुत ही सीरियस सा कोई शॉट होगा या सीरियस डायलॉग होगा। सो या आई मीन दैट वे ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत यू समटाइम्स फील वेरी हाउ डू यू से, जैसे कोई बहुत सीन, जैसे मैं इरफान जी के साथ जो मैंने काम किया था, मैं बहुत कॉन्शियस थी, बहुत आई वोंट से डरी हुई थी, पर आई थिंक आई वाज लिटिल, जैसे कहते हैं थोड़े से रिस्ट्रिक्टेड से होते हैं अपनी परफॉर्मेंस को, या मतलब कैसे बोलना है, क्या बोलना है, बट देयर वाज दिस, आई गेस आई थिंक दैट वाज पार्ट ऑफ इट। आई वाज इन ऑल, सो यू वर नॉट इन ऑल ऑफ मी एट ऑल बेसिकली। I was very comfortable, thank God, because this is so good for me as an actor कि मैं इतनी like almost like there's a friendly feeling about it, कि उसमें फिर आपको ये डर नहीं लगता कि कोई गलती हो जाएगी या कोई आप लाइन कहते हुए आप कुछ चूक जाएंगे या गलत बोल देंगे। और ऐसा मैंने बहुत किया भी है, एक लाइन पे मैं अटक गई थी, एक बहुत ही सिंपल लाइन थी। So no, I think it was just lovely working, and I think he's a very kind co-actor, co-star. अभिषेक सर, आपसे जानना चाहूंगी मैं, चित्रांगना ने तो काफी सारी अच्छी बातें बोली हैं, Yes, I want to hear this. बहुत ही अच्छा लगा। चित्रांगदा एक ऐसी कलाकार है जिनका काम हमने उनकी पहली फिल्म से देखा है, फॉलो किया है। एक बहुत ही अच्छी कलाकार हैं वो, और हमेशा से ये चाहा है कि एक मौका मिल जाए कि उनके साथ काम करें। और come on now, you're just killing it. Okay. Ask Sujoy. And Thank you. इन्होंने एक फिल्म बनाई थी कुछ साल पहले कॉल बाजार, और उसके जो निर्देशक हैं गौरव चावला, वो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, और उनकी भी करियर की शुरुआत मेरे साथ हुई थी। वो एक असिस्टेंट डायरेक्टर थे रोहन सिप्पी के ऑन कुछ ना कहो, तो मैं उन्हें तब से जानता हूँ, और मैंने उनको तब भी कहा था कि ये बहुत ही अच्छी कलाकार हैं और आपने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है उनको फिल्म में लेते हुए। और जब सुजॉय ने मुझे बताया कि इन्होंने फिल्म के लिए हाँ कर दिया तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं जानता था कि शी हैड ऑल द एट्रीब्यूट्स दैट विल डू जस्टिस टू इट। अभिषेक सर, आपसे जानना चाहूंगी मैं, जब ट्रेलर रिलीज हुआ तो काफी लोगों ने उसकी बहुत प्रशंसा की, बट आपके फादर अमिताभ बच्चन जी, उन्होंने कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट करके कहा कि आई एम प्राउड टू से दैट यू आर माय सन। ये कॉम्प्लीमेंट आपको जब मिला, किस तरह का मूवमेंट था आपके लिए? किस तरह से आपने रिएक्ट किया, क्या था? देखिए, कोई भी एक्टर आपसे ये कहेगा कि जब श्री अमिताभ बच्चन आपके काम के बारे में या आपकी फिल्म के बारे में बात करें, लेट अलोन प्रेज करें, वो बहुत बड़ी बात होती है किसी भी एक्टर के लिए, क्योंकि हम सबका मानना है कि ही इज द बेस्ट, एंड इफ द बेस्ट इज वाचिंग योर वर्क अलोन, लेट अलोन प्रेजिंग इट, इट्स अ ह्यूज ऑनर। और मैं सिर्फ उनका बेटा ही नहीं हूँ, मैं उनका बहुत ही बड़ा फैन हूँ। तो जब भी वो कुछ भी हमारे फिल्मों के बारे में कहें या कुछ भी हमें अच्छा, तो बहुत ही अच्छा लगता है। इट्स अ ग्रेट पैट ऑन द बैक, और अच्छा तो बहुत ही लगा, एंड फील वेरी हम्बल्ड, वेरी इंस्पायर्ड। अभी तो बहुत काम करना बाकी है, एंड इफ द
ग्रेट अमिताभ बच्चन इज सीइंग योर वर्क और उन्हें आपका काम जो है अच्छा लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि भैया अभी सब ठीक है, अभी चुपचाप पीछे बैठ के आराम करो. नाउ दैट मींस यू हैव टू वर्क इवन हार्ड. कॉम्प्लीमेंट क्या पहली बार दिया था या ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहते हैं? जी, आसानी से मिलते नहीं है. पहली बार तो नहीं है, लेकिन आसानी से बिल्कुल नहीं मिलते. ओके, सो बात की है अमिताभ बच्चन जी की, तो हमेशा देखा गया है कि ऑडियंस ने आपको उनसे मतलब उनको आपको कंपेयर किया गया है, मतलब कंपैरिजन हमेशा देखा गया है. तो उस चीज से आप कैसे किस तरह से रिलेट करते हो, या फिर क्या कह सकते हैं कि कैसे रिएक्ट कर सकते हो आप, कैसे रिएक्ट करते हो? मैं ना तो रिलेट करता हूँ ना तो रिएक्ट करता हूँ. मैं इसके बारे में सोचता ही नहीं हूँ, क्योंकि अगर इसके बारे में अगर मैं सोचा तो फिर यही सोचते रहूंगा, काम नहीं कर पाऊंगा. तो मैंने शुरुआत से इसके बारे में कभी सोचा नहीं है. लोगों को जो कुछ करना है वो लोग करेंगे, आपको जो करना है आप वो करिए. मेरा काम है एक्ट करना, पिक्चरें बनाना, मैं वही करता हूँ. जो कुछ भी कंपैरिजंस लोगों को करना है वो तो वैसे भी करेंगे. कौन व्यक्ति है जो एक बाप और एक बेटे को कंपेयर नहीं करे किसी भी फील्ड में? इट्स नॉर्मल, ये तो होना ही है. यू हैव टू टेक सॉलिस इन द फैक्ट. मैं इस तरह सोचता हूँ कि देखिए, यू आर कंपेयरिंग मी टू द बेस्ट. अगर आप मुझे बेस्ट के साथ कंपेयर कर रहे हैं, इसका ये तो मतलब हुआ कि मेरी कुछ तो औकात हुई ना. फिर आई एम वर्दी ऑफ बीइंग कंपेयर्ड टू द बेस्ट. ये काफी है मेरे लिए. बड़े पर्दे के बाद ओटीटी पे काम करना आपको किस तरह से लगता है कि क्या ये है, उसके प्रोज एंड कॉन्स है? अभिषेक सर, आपसे या फिर चित्रांगना? देखिए, मैंने तो काफी काम किया है. मेरे तो 2 पिक्चरें और 1 वेब सीरीज आई हैं ओटीटी पे. मुझे कोई कॉन्स तो लगते नहीं है, प्रोज ही हैं. देखिए, हम लोग एक्टर हैं, जब तक हम लोग को काम मिलता जाए हम लोग खुश रहेंगे. वो टेलीविजन पे हो, बड़े पर्दे पे हो या ओटीटी पे हो. यू वांट टू बी पार्ट ऑफ गुड स्टोरी टेलिंग, दैट्स ऑल. Chitrangana, anything you would like to say? No, absolutely. मतलब as long as it gets कोई प्लेटफॉर्म मिलता है आपके काम को डिस्प्ले करने का, देखने का, ऑडियंसेस तक पहुंचने का, आई थिंक वो ही सबसे जरूरी है. मुझे सिर्फ ये लगता है जो एक्सपीरियंस है ऑडियंसेस के लिए, हमारे लिए नहीं इतना जितना ऑडियंसेस के लिए जो एक्सपीरियंस है, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज डेफिनेटली होता है. एंड एक वो जो एक टाइम पे एक अंधेरे कमरे में बैठ के जो एक वो स्क्रीन पे आता है, उसका जो इम्पैक्ट होता है, वो इम्पैक्ट कहीं ना कहीं डाइल्यूट होता है डेफिनेटली. बट हैविंग सेड दैट, अगर कोई और ऑप्शन नहीं है, ऑफ कोर्स ओटीटी में एक बहुत ही डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है. आप अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स पे बना सकते हैं, उसके बहुत फायदे हैं. सो आई एम वेरी हैप्पी, लाइक अभिषेक सेड, कि एज एन एक्टर आपको काम मिल रहा है, इंटरेस्टिंग काम मिल रहा है. Wherever it goes, but as long as it finds the audience, I think that's fantastic. Thank you so much for interacting with me. ABP न्यूज आपको रखे आगे. अच्छा, ऐसा होता है ना, आई एम श्योर आपके साथ भी होता होगा. व्हेन यू मीट एन ओल्ड चाइल्डहुड फ्रेंड, फिर चाहे वो आपके स्कूल के हो या फिर कॉलेज के हो, तो एकदम आप उन दिनों में पहुंच जाते हैं. जी हाँ, बस लगता है वो स्कूल के दिन वापस आ गए हैं, वही मस्ती, वही अटकलें बचपन की. उफ, मजा आ जाता है. वेल, कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे हैं हमारे विराट भी. गुम है प्यार में नहीं, अपने कॉलेज के दिनों में. के जरा दोस्तों को देखिए और साथ साथ विराट को भी पहचानिए. क्या आपको लगता है कि ये आज का विराट है?
अब आप सोच रहे होंगे कि विराट का पहनावा अब तो ऐसा नहीं है, तो भाई आप जैसा सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है। दरअसल विराट और उसके दोस्तों का एक फ्लैशबैक सीन है। उनकी ऐसी बॉन्डिंग है, मतलब बचपन के दोस्त हैं और तीनों दोस्तों की बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग है, बहुत ज़्यादा प्यार है, बट सालों से मिले नहीं हैं। अब ज़िंदगी में इतने रास्ते बदल दिए हैं, तो वो सदा विराट के साथ वो चीज़ करना नहीं चाहता है, उसको हर्ट नहीं करना चाहता है, बट कोई उपाय नहीं है। उसका भी एक लाइफ का मिशन है, एक प्लान है जिंदगी को लेकर के, एक मिशन है। विराट और उसके दोस्त सदानंद को याद आ रहा है जब वो पहले साथ में रहा करते थे। कॉलेज का जमाना था जब एक साथ में हर जगह घूमा करते थे। फिर आज सदानंद और विराट के रास्ते क्यों अलग हो गए? एक सिस्टम के खिलाफ हो गया है तो एक सिस्टम में आ गया है। तो एक दोस्त जो एक ज़माने में दोनों साथ में बैठ के चड्डी बड्डी हुआ करते थे, आज वो दोनों एक दूसरे के मतलब खिलाफ हैं। सिस्टम, एक बंदा सिस्टम के खिलाफ है और एक बंदा सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है। तो ये टसल आपको देखने को मिलेगा इस फेज में, विराट की लाइफ में। अब इसके पीछे बहुत सारी वजह है। सदानंद के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसके चलते सिस्टम पर से उसका विश्वास ही उठ गया है। तो भाई आने वाले एपिसोड में दो दोस्त एक साथ भिड़ेंगे, लेकिन इस जंग के बीच में क्या इनकी दोस्ती की जीत होगी? यही एक सबसे बड़ा सवाल होगा। मुंबई से रुजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, बचपन में याद है कुछ गलत होता था ना, कैसे उठक बैठक करने वाली वो एक्सरसाइज नहीं, पनिशमेंट मिलती थी। एक्सरसाइज नाम दे दीजिए, थी वो पनिशमेंट ही। बहरहाल ये पनिशमेंट बड़े होने के बाद भी पंड्या ब्रदर्स को मिल गई। नहीं, संदीप जी नहीं थे वहां पे, बिकॉज ही हैड नथिंग टू डू विद इट ना। जस्ट बिकॉज स्टोर का नाम पंड्या स्टोर है, थोड़ी ना पंड्या ब्रदर्स को पनिशमेंट मिली है तो वो भी खड़े हो जाएंगे उठक बैठक लगाने। लेकिन पनिशमेंट मिली क्यों भाई? शिवा की मंगनी आपने तोड़वा दी, अब पनिशमेंट तो मिलेगी ना। माँ को तो जरा देखिए, अपना बोरिया बिस्तर लेकर वो जा रही हैं अपना घर छोड़कर। अब वो जा नहीं रही हैं बल्कि अपने परिवार को धमका रही हैं। उन्हें लगता है कि मेरे घर वाले टीवी सीरियल को ज्यादा ही देखने लगे हैं, तभी तो हर कोई ड्रामा कर रहा है। सत्यानाश हो टीवी सीरियल्स का, मेरे सारे परिवार को ड्रामा बाज बना दिया। अब जब परिवार ड्रामा करता है तो परिवार की मुखिया महा ड्रामा कर सकती है। अब सुमन माँ को ये भी लगता है कि इन सब ने मिलकर शिवा और दिशा की सगाई तोड़ी है, जिसके लिए इन्हें सजा मिलनी चाहिए। और देखिए माँ ने कितनी प्यारी सजा दी है। सब जोड़ीदार पति पत्नी मिलकर एक दूसरे के कान पकड़ रहे हैं और उठक बैठक कर रही हैं। अब धरा तो माँ बनने वाली है तो वो तो उठक बैठक नहीं कर सकती है ना, इसीलिए गौम्बी को अकेले ही उसका हिस्सा पूरा करना पड़ रहा है। कभी कभार हमारी माँ का जो है मूड थोड़ा सा ऑफ हो जाता है। सुमन की नई नौटंकी है, वो हरिद्वार जाना चाहती है क्योंकि उसको लगा नहीं, वो बेसिकली बहुत हर्ट भी हो गई है क्योंकि उससे लगा कि ये लोग अगर पहले बता देते तो ये सब तमाशा नहीं होता। क्योंकि अब सोमनाथ में ऐसी बात फैल रही है कि पंड्या परिवार में तो हमेशा तमाशा ही होता रहता है। शी गिव्स अस अ पनिशमेंट, जो कि जैसे शिवा, रावी और अक्षय देव और ऋषिता को वो क्या कहते हैं उठक बैठक करने के लिए बोलती है, हमें बोलती है, फिर मैं मना करता हूँ तो मुझे मुर्गा बना देती है। सो इट्स अ वेरी क्यूट सीन। अब हम सब जानते हैं कि धरा माँ की फेवरेट है, तो भाई धरा के बोलने पर और अपने आने वाले पोते की खातिर यहाँ पर रहने को तैयार हो गई है सुमन माँ।
रुक जाती। ठीक है, नहीं जाने, बस सिर्फ इसी की वजह से। तो क्या अब रावी और शिवा के इस नए रिश्ते को भी अपना लेगी सुमन माँ, या फिर अब हमें लगता है कि अगले एपिसोड में एक कोई नया ड्रामा ही देखने मिलेगा? मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई लगता है कि सर्दियां आते आते ना मीत में भी मौसम और मिजाज बदल रहा है। जी हाँ, मीत द वाइफ एंड मीत द हस्बैंड के बीच में ये जो जंग छिड़ी रहती थी वो अब खत्म होने जा रही है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पसंद जो करने लगे हैं। ऐसी खबर लेके आओ, ऐसी खबर लेके आओ, सुन के पागल हो जाएगा मुझे। अरे पर हुआ क्या है बता दो यार। तू कई सालों से कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स को चेंज कर रहा था। हाँ तो बोला कि रखो तुम में से एक ने हमारी कंपनी पे इंटरेस्ट शो किया है। मीत बहू रानी इस घर का हीरा है और इस बात को अब घर में सबने मान लिया है। अब वो क्या है ना, बड़ी सी खुशखबरी आई है। अब खबर ये आई है कि इतने दिनों से जिन फॉरेन इन्वेस्टर्स से बात कर रहा था मीत, अब वो मान गए हैं मीत के साथ बिजनेस करने के लिए, और ये सब कुछ मीत बहू रानी की वजह से ही हुआ है। हमारी कंपनी अब मीत की सासू माँ इतनी खुश हो गई हैं कि खुशी के मारे उन्होंने ऐलान कर दिया है कि आज रात कोई भी नहीं सोएगा। आज तो ये नाइट पार्टी करने वाले हैं और इस पार्टी में इस सारे कपल्स को एक एक टास्क भी दिया गया। सबसे इंटरेस्टिंग टास्क तो भाई मीत वर्सेस मीत का ही था, जहां पर पेपर डांस के जरिए इन दोनों को करीब लाया गया। कह सकते हैं कि मीत वर्सेस मीत की जंग खत्म हुई है। अब इनके बीच प्यार का सिलसिला शुरू होगा और यकीन मानिए इनका प्यार बहुत ही रंग लाने वाला है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, कहा ना मैंने कि टीवी की दुनिया में भैया कोई अता पता ही नहीं। एक बहन दूसरी बहन के लिए त्याग कर रही है तो दूसरी बहन अपनी ही बहन के ससुराल में सेंध लगा रही है। अब बात करते हैं त्याग की मूर्ति हमारी अक्षरा के बारे में। यानी ये रिश्ता क्या कहलाता है? वे कहने के लिए ये पुणे जा रही है संगीत की आगे पढ़ाई के लिए, लेकिन दरअसल ये अभिमन्यु और आरोही के रास्ते से, मेरा मतलब है प्यार की राह से दूर होना चाह रही है। अक्षरा जा रही है अपना घर छोड़कर। क्या अब कहानी में आएगा ऐसा ट्रैक जहां पर अपनी बहन की खुशियों के लिए अक्षरा इस घर से और घर वालों से नाता तोड़ लेगी? इसकी खुशी के लिए मुझे भेज रहे? पहले थी ना, इसको भेजो ना। जाएगी? मिक्स्ड इमोशंस है इसके जाने के। I mean, क्या मैं
हाँ। मैं कहीं नहीं जाना। जो प्यार से माने को उसी को भेजेंगे ना। मैं जा रही हूँ पुणे इंस्टीट्यूट में जहाँ पे मैंने अप्लाई किया था, इनकी वजह से, मेरी वजह से, क्योंकि कुछ ऐसा होने वाला है जो मैं नहीं चाहता कि हो, इन दोनों का दिल टूटे, तो मैं चाहता हूँ कि घर से दूर हो जाए। अब सीन ही कुछ ऐसा है जिसे देखकर हमको ऐसा लगा, लेकिन आपको बता दें फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। अक्षरा जा तो रही है लेकिन घर छोड़कर नहीं, बल्कि वो जा रही है पुणे इंस्टीट्यूट में। अब उसका सपना है कि उसे सिंगर बनना है। मैं जा रही हूँ पुणे इंस्टीट्यूट में जहाँ पे मैंने अप्लाई किया था, इनकी वजह से, मेरी वजह से, ताकि दोनों खुश रहें। कौन अपनी भाई बहन को बोलता है कि जा, ताकि दोनों खुश रहें, आप भी खुश रहो, ये भी खुश रहे। इसकी खुशी के लिए मुझे भेज रहे, पहले थी ना इसको भेजो ना। क्या मैं कहीं नहीं जाना। जो प्यार से माने को उसी को भेजेंगे ना। घर में जो टेंशन वाला माहौल है, उस माहौल से जब तक वो हटेगी नहीं तब तक आरोही भी ठीक नहीं होगी। फिर क्या, उसने ये फैसला लिया कि अब वो यहाँ से जाएगी, अपने करियर पर फोकस करेगी। फिलहाल घर वाले हंसी खुशी उसे विदा कर रहे हैं, लेकिन आरोही जो अपनी बहन को प्यार नहीं करती है और उसके एटीट्यूड से लग रहा है कि अब तो वो अक्षरा को 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। एक हक तो बनता है ना यार, मतलब अभी उसके लिए मैं जा रही हूँ तो एक हक तो बनता है, वो भी नहीं दे रही। इतना पत्थर दिल आरोही, इतना पत्थर दिल। से पहले तो मतलब ये नहीं रहेगी तो थोड़ी शांति रहेगी घर में। पूरा टाइम आवाज आती रहती है, इसकी आवाज गूंजती रहती है पूरे घर में। कभी मेरे जाने के बाद जो घर सूना पड़ने वाला है ना, फिर बुलाओगे तो भी नहीं हो सकता है मुझे इसकी याद आ जाए, लाइक आई डोंट नो। खैर अब अक्षरा आप जाइए, क्योंकि आपके पीछे पीछे अभिमन्यु भी तो आएगा, क्योंकि उसे कबूलवाना जो है कि आप उससे प्यार करती हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फॉर अ टूथ एंड आई फॉर एन आई, यानी कि कोई आपको थप्पड़ मारे तो दूसरे गाल पर आप थप्पड़ मार दीजिए, उसके जरूरी नहीं है। गांधी जी सिखागे गए थे ना कि थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दीजिए। जी हाँ, सामने वाला थक हार के पीछे हट ही जाएगा। और ये जो पाठ है ये हमारी इमली ने कंठस्थ कर लिया है, तभी तो वार्डन के खिलाफ किस तरह इमली छेड़ रही है गांधीगिरी, आइए दिखाते हैं। अम्मा! अपनी अम्मा को ही नहीं, अपनी नानी को भी याद कर ले। गाँव वाली, बिजली की आदत नहीं है तो क्या दिन रात लाइट ऑन रखेगी? लाइट बंद कर। अब बिजली का बिल कौन भरेगा? तेरा पति है, तेरा बाप। इमली का अलहड़पन, इमली की समझदारी, ये तो आपने खूब देखी है सीरियल में, लेकिन आज आपको देखने मिलेगी इमली की गांधीगिरी। जी हाँ, इसे गांधीगिरी ही तो कहेंगे। हॉस्टल की जिस महिला ने इमली के साथ ऐसा बर्ताव किया, उसी के साथ देखिए इमली कितने प्रेम से बर्ताव कर रही है। बस इतना कह के चाहती कि मैं आपको दिल से शुक्रिया कह के चाहता हूँ। अगर आज आप मुझ पे पानी नहीं डाले थे ना, तो इमली तरह हमारे फ्यूचर भी सो जाती। आज आप सिर्फ हमका ही ना, मुझे किस्मत को भी जगा दी। थैंक यू। अब इसे गांधीगिरी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इतना बुरा बिहेव करने के बाद भी वो इतने प्यार से बिहेव कर रही है, फूल ला के दे रही है, तो गांधीगिरी बोल सकते हैं। बस मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस किया पहले लाइफ में। मेरे पापा ऐसे कभी हम लोग उठते नहीं थे तो हमारे ऊपर पानी डाल देते थे, तो ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया, पर हाँ बाल्टी भर के नहीं डालते थे। अब इमली को एक नया असाइनमेंट मिला है। फिर क्या, वो अपने इस असाइनमेंट पर कुछ इस कदर काम कर रही थी कि काम करते करते कब उसकी आंख लग गई ये उसे पता ही नहीं चला।
लेकिन भला हो इस वार्डन का जिसने इमली के चेहरे पर पानी फेंका और सही समय पर उसकी नींद उड़ गई। अब इमली को गुस्सा नहीं आया वार्डन की इस हरकत पर। वो तो धन्यवाद दे रही है कि आपने मुझे सही टाइम पर उठा दिया। अब वार्डन भी एकदम चकित हो गई कि भाई ऐसा कैसे हो गया। अब ये इमली है, हर काम थोड़ा हटकर करती है, इसीलिए तो सबकी फेवरेट है। जो इमली का तरीका है हर एक चीज़ करने का, बहुत अतरंगी सा जो तरीका है वो हमेशा वैसे ही रहेगा। उसकी हर चीज़ पकड़ने के स्टाइल में होगी, चाहे कितना डिसिप्लिन चाहिए हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो इमली का एसेंस है। वो जाना ही नहीं चाहिए कभी किसी भी सिचुएशन में। और अब बहुत जल्द इमली अपना असाइनमेंट भी पूरा करेगी और उसके बाद आर्यन के दिल में भी अपने लिए जगह बना लेगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।